दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। देश में तेज़ी से घट रहे राजनीतिक घटना चक्र के बीच कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि सार्वजनिक महत्व की होने के बावजूद भी कहीं खबरों की भीड़ में दब कर के रह जाती हैं। ऐसा ही एक समाचार बीते दिनों पंजाब विधानसभा में वहाँ के मंत्री द्वारा दिए गए एक बयान में सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी सरगना मुख्तार अंसारी को एक फर्जी केस में फंसा कर के पंजाब की जेल में जानबूझ कर के रखा गया 2 साल से भी अधिक। उनके विरुद्ध ना चार्जशीट पेश हुई और ना ही उन्होंने कभी जमानत की अर्जी लगाई। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस ले जाने के लिए प्रोडक्शन वारंट पेश किया तो पंजाब की सरकार ने उसे रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ी और उसके लिए एक बहुत महंगा वकील जो है वो उन्होंने तय किया, जिसकी फ़ीस एक पेशी की 11 लाख रुपये थी। पंजाब के उस मंत्री ने कहा कि अब हमारे पास 55 लाख रुपए का बिल उस अधिवक्ता महोदय का आया है और इसका भुगतान कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को ले जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार को मिली और फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के जेल में बंद है। मंत्री महोदय ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली जो सरकार थी पंजाब की, उसने चंडीगढ़ के पास स्थित पंजाब के उपनगरीय क्षेत्र कहे जाने वाले मोहाली में एक मनगढ़ंत फर्जी केस बना करके मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखने का प्रबंध किया और वह एक पूरी तरह से प्रायोजित जो है कार्य था। मंत्री ने यह भी बताया कि जिस बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया उसमें अनेक कैदियों की रहने की जगह थी, किंतु उसमें अकेले मुख्तार अंसारी रहते थे और साथ में उनकी पत्नी को भी रखा गया। यद्यपि कांग्रेस ने बाद में इसका खंडित किया है, किंतु मंत्री महोदय का जवाब सदन के पटल पर है, विधानसभा के रिकॉर्ड में है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि आज उस बयान को दिए हुए भी 1 सप्ताह बीतने जा रहा है, किंतु देश में जिस तरह का राजनीतिक बवाल उसको लेकर के मचना चाहिए था वो नहीं मच पाया। भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर कुछ टीका टिप्पणी की है, अकाली दल ने भी की है, लेकिन चूंकि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह इन दोनों कांग्रेस के ख़िलाफ़ हैं, भाजपा के नज़दीक हैं, इसलिए भाजपा भी इस आरोप पर फूंक फूंक करके कुछ बोलने की कोशिश करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो नई सरकार है उसने विधानसभा के पटल पर इतना बड़ा रहस्योद्घाटन जो किया है, इसकी तो मुझे लगता है कि जांच जो है किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात माफिया सरगना अपनी जान बचाने के लिए या जेल में अधिकतम सुविधाएं हासिल करने के लिए पैसे के बल पर उत्तर प्रदेश से पंजाब आकर के एक कूट रचित योजना के तहत पंजाब में गिरफ्तार हो जाता है किसी अपराध के संदर्भ में। उसको गिरफ्तार तो किया जाता है, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई आरोप पत्र पेश होता है, ना उसे अदालत में ले जाया जाता है और ना ही वो कभी जमानत की अर्जी लगाता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार उसको वापस ले जाने के लिए अर्जी लगाती है तो पंजाब की सरकार अदालत में उसका विरोध करती है और उसके ऊपर 50 लाख से भी ज़्यादा खर्च वकीलों के लिए किया गया कि उसको उत्तर प्रदेश ना ले जाया जा सके। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को ले जाने के लिए निर्देश दिए और उसके बाद वो पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया और उसकी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने की जो यात्रा थी उसको कई टीवी चैनलों ने लाइव कवरेज किया जैसे कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी जा रहा हो। उसके बाद से मुख्तार अंसारी अभी जेल में है, उनका बेटा भी विधानसभा चुनाव भी जीत गया उनके जेल में रहते हुए। खुद मुख्तार अंसारी भी जेल में रहते हुए अनेक चुनाव जीत चुके थे। उनके अपराधों की फहरिस्त बहुत लंबी है, कई वर्षों से वो जेल में बंद है। इस तरह के व्यक्ति को पंजाब की सरकार ने क्यों पनाह दी, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन, पुलिस और अपराधी, इन सब का जो गठजोड़ है वो साबित होता है। और पंजाब की भी पिछली सरकार के ऊपर ये जो तोहमत आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगाई है, तो मुझे लगता है कि पिछली सरकार के जो भी ज़िम्मेदार लोग थे
उन्हें सामने आकर या तो इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और या फिर केंद्र सरकार को इस मामले में एक विशेष जांच समिति बना करके समूचे मामले को की पड़ताल करके जो भी दोषी लोग हैं उन्हें कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मामला है। और इसलिए भी कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और जो कि आतंकवाद से पहले भी पीड़ित रह चुका है और भी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वहाँ खालिस्तान के नाम पर एक बार फिर आतंकवाद अपनी जड़ें जमा रहा है। ऐसे में पंजाब की पिछली सरकार ने मुख्तार अंसारी को अपने यहाँ ला करके जेल में मेहमान नवाजी किस कारण से करवाई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पंजाब, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीमा पार से होने वाली स्मगलिंग के साथ साथ ही नशीली दवाओं के कारोबार के लिए बहुत ही कुख्यात है। और फिर इस तरह के जो अपराधी सरगना हैं उनका जो व्यवसाय होता है उसमें ये सभी अपराध शामिल हैं, तस्करी, नशीली दवाओं का कारोबार इत्यादि इत्यादि। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की सरकार क्यों लाई और उसने उत्तर प्रदेश वापस अपने गृह राज्य जाने के लिए कभी भी ना अदालत के सामने अर्जी लगाई, ना जमानत के लिए अनुरोध किया। निश्चित रूप से समूचा एक परिदृश्य जो है वो अनेक रहस्यमय चक्रों से घिरा हुआ है। इसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जेलों के बारे में अक्सर ये सुनने मिलता है कि वहाँ बड़े से बड़े अपराधी सरगना जो हैं जेल में सज़ा काटने के बजाय जेल में ऐशो आराम करते हैं और उसके लिए उन्हें जो जेल के अधिकारी होते हैं उनकी मदद मिलती है और इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चलता है। मैं समझता हूँ कि पंजाब जैसे सीमावर्ती संवेदनशील राज्य में एक कुख्यात माफिया डॉन को इस तरह से जेल में रखना और फिर उसको जेल से दूसरे राज्य में, उसके गृह राज्य में जाने देने को रोकने के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च करना जो है निश्चित रूप से किसी न किसी एक बहुत बड़े षड्यंत्र का, किसी न किसी एक बहुत बड़े आपराधिक गठजोड़ का संकेत देता है। और इसकी निष्पक्ष जांच कोई केंद्रीय एजेंसी करे तभी हमारे सामने सत्य का उद्घाटन हो सकेगा। अन्यथा इस अन्य भ्रष्टाचार के मामलों की तरह ये मामला भी कहीं जो है इस पर भी धूल जम जाएगी और लोग कुछ दिन बाद इसको भूल जाएंगे। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे संवाद करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार मित्रों।